हमारी सरकार लगातार किसानों के पक्ष में, किसानों के हितों में काम कर रही है। पहली बात तो सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि किसानों को राहत मिले ज्यादा से ज्यादा। काफी जनता उम्मीद लगाए बैठी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों चीजों में सरकार बहुत बड़ी राहत की उम्मीद लिए बैठी है। ना किसानों के लिए काम हुआ है, ना व्यापारियों के लिए काम हुआ है, और ना ही आप देखिए किसी तरह से जो है कोई सुविधाएं सरकार देने का काम करती है। सरकार केवल और केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे चलाने का काम करती है, और इन चीज़ों से जो है समाज का, देश का, प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। जो है बाबा जी का ठुल्लू क्या नाम है आज इन नौजवानों के हाथ में है। कहाँ कभी पकौड़े बनाने की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं, कहाँ है क्या नाम है रोजगार। स्टार्टअप करना चाहता है, आज का युवा अपने दिमाग से खुद अपनी राह खुद बना रहा है। सरकार की क्या मेहरबानी है, सरकार की मेहरबानी, सरकार लोन दे रही है, क्या मेहरबानी है, सरकार लोन दे रही है, सरकार की क्या मेहरबानी है। प्राइम न्यूज लेकर आया है आपके लिए एक खास प्रोग्राम, पब्लिक का पत्रकार। तो हम जानते हैं आने वाले 2026 1 फरवरी को आने वाले बजट के बारे में कि आखिर जो जनता है वो क्या बजट चाहती है, किस तरह का बजट चाहती है, और बजट को लेकर जो पब्लिक की क्या क्या उम्मीदें हैं। तो हम जानते हैं आज ग्राउंड जीरो पर जाकर पब्लिक से अमरोहा जनपद में हम मौजूद हैं कि आखिर जो बजट आ रहा है उसको क्या क्या उम्मीदें हैं इनकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह। अच्छा, जो बजट आ रहा है 2026 का, 1 फरवरी को बजट लागू होना है, तो उसके लिए क्या उम्मीद है आपकी सरकार से? हमारी सरकार से ये उम्मीद है कि पहली बात तो सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि किसानों को राहत मिले ज्यादा से ज्यादा। किसान का यूरिया सस्ता हो, डीएपी सस्ती हो, और भी अन्य सुविधाएं भी किसानों को मिलनी चाहिए, जिससे किसानों को और ज्यादा राहत मिले। किसानों को राहत दे रही है हमारी सरकार, लेकिन और भी थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा यूरिया सस्ता होना चाहिए, डीएपी सस्ती होनी चाहिए, जो उपकरण है, कृषि के उपकरण, वो भी सस्ते होने चाहिए। पहले बजट में कोई खामी? बहुत बढ़िया बजट था, लेकिन हम ये भी चाह रहे हैं उससे भी और थोड़ा हमें और ज्यादा राहत मिलनी चाहिए। किसानों को ज्यादा राहत मिलनी चाहिए, जिससे कि किसान प्रधान देश है हमारा, तो किसान को ही राहत मिलनी चाहिए। ज्यादा जितनी किसान को राहत मिलेगी उतना देश खुशहाल होगा हमारा। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि इस बजट में हम नहीं, काफी जनता उम्मीद लगाए बैठी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों चीजों में सरकार बहुत बड़ी राहत की उम्मीद लिए बैठी है। और जैसे कि महिलाएं हैं, घर पे खाना बनाती हैं, उसमें रसोई में थोड़ा सा सिलेंडर भी सस्ता होना चाहिए। दैनिक जो आवश्यकता की चीजें हैं उन पे भी थोड़ा गिरावट होनी चाहिए, उनके मूल्य में गिरावट होनी चाहिए, जिससे कि एक आम जन भी आवश्यकता की चीज आसानी से खरीद सके। जनता इस बार और ज्यादा उम्मीद कर रही है, क्योंकि 2027 में इलेक्शन को देखते हुए हर व्यक्ति के यह मंशा है कि इस बजट में ज्यादा से ज्यादा जनता को राहत मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का इसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ। बजट के लिए ये कहना चाहूंगा कि सरकार को चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार, 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पिछली बार जो बजट आया था काफी अच्छा आया था, जनता के हक में आया था, लेकिन उसके बाद भी पूर्ण सफलता नहीं हुई। इसलिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए रोजगार की तरफ। युवा वर्ग रोजगार की तरफ भटक रहा है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ एक भाजपा कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि बजट पिछली बार काफी ठीक था, इस बार वो कुछ और बेहतर चाहते हैं। सरकारी दफ्तर वो बता रहे हैं कि खाली पड़े हैं, जिसको लेकर सरकार को वैकेंसी निकालने की ज्यादा आवश्यकता है। तो यहाँ कुछ और साथी भी हमारे साथ हैं, यहाँ युवा हमारे साथ हैं, तो बताएंगे नागर जी क्या बजट है इस बार का, बजट में क्या चाहते हैं, क्या बेहतरीन मैं चाहता हूँ किसानों को फायदा होना चाहिए। मैं भी खुद किसान हूँ, उसमें यूरिया वगैरह ये चीजें होनी चाहिए जो हमारे किसान को वो सुविधा मिले, अच्छी सुविधा मिले। और यहाँ ट्रामा सेंटर होना चाहिए एक, और हमारे जैसे एम्स है, एम्स जाकर दिल्ली है, यहाँ पे आसपास ऐसा हॉस्पिटल हो जो हमारा मरीज होता परेशान तो उसे तुरंत पास में तो ले जाएं, जो यहाँ आसपास कोई ऐसा हॉस्पिटल हो। मैं लगातार अभी सुन रहा हूँ शिक्षा पे बात हो रही है, रोजगार पे बात हो रही है। जैसे पहले भी हमने देखा है हमारी सरकार ने लगातार अच्छे से एमएसएमई लॉन्च करा हुआ है, स्टार्टअप लॉन्च करे हुए हैं, आसानी से लोन मिल रहा है। अगर रोजगार की बात करें, अगर कोई करना चाहता है सच में ही, तो बहुत आसान तरीके से आज आप बैंक में जाके अपना प्रोजेक्ट उनके सामने रख के एमएसएमई के थ्रू लोन ले सकते हैं। उसके अलावा अब आगे आने वाले बजट में सरकार से मेरे तो यही उम्मीद है कि जो एक इंटरेस्ट % होता है थोड़ा उसमें भी डिडक्शन करा जाए, थोड़ा टैक्स टैरिफ कम करा जाए,
और लगातार स्कूल में कॉलेज में जो फीस है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो शिक्षा की ओर जब ही आगे बढ़ेंगे जब शिक्षा मिल जब ही पाएगी। बड़े आदमी तो पढ़ा लेते हैं अपने बच्चे को, लेकिन जो न्यूनतम कर रहे हैं बीपीएल वाले लोग हैं, कुछ लोग बिल्कुल नीचे स्तर से आते हैं, उनके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है उनके बच्चों के लिए। तो कम से कम एक टैरिफ ऐसा सेट करा जाए, उनका एक ब्रैकेट जो फीस का है वो सेट करा जाए, तो आम जन भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। तो अच्छी शिक्षा होगी तो आगे चल के फिर रोजगार के 10 रास्ते खुद खोज लेता है इंसान। तो बढ़िया काम कर रही है, पर सिलेंडर महंगा है, गरीब आदमी कैसे ले लेगा? तो बताओ, सस्ता होना चाहिए। कितने का आ रहा है सिलेंडर? अब है 860 रुपए का है। अब कितने का होना चाहिए? कम से कम 500-600 रुपए का तो होना चाहिए। अच्छा। अब बताओ, मेरे जैसा ले लेगा कोई गरीब आदमी? मैं तो 300-400 रुपए की मजदूरी करता हूँ, तो कैसे घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? राशन भी तो दे रही है सरकार फ्री। कहाँ राशन फ्री दे रही है? क्या नाम है साहब, मेरा तक का नाम है ही ना राशन में। महिलाओं के लिए तो भैया सबसे ज्यादा जो कीमती चीज होती है महिलाओं की, वो सबसे ज्यादा कीमती है उनकी रसोई। फिर उसके बाद उनके होते हैं गहने। हम ये चाह रहे हैं कि रसोई का भी जो जैसे गैस का सिलेंडर हो गया, वैसे तो बहुत सस्ता दे रही है हमारी सरकार, बहुत सब्सिडी दे रही है, तो उसे भी और सस्ता कर दे। दूसरी जो राशन का सामान है उसे भी सस्ता करे। तीसरी चीज, जो गहनों पे, सोने पे और चांदी के भाव बहुत आसमान छू रहे हैं, उसे भी नीचे लाना है। लाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। और मैं तो भाई देखो किसान हूँ, मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूंगा, अगर खाद बीज के रेट बढ़ा रहे हैं तो फसलों के भी रेट बढ़ाएं। किसान की जो फसल है उसका भी रेट उसे मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस साल हमने 2000 में बेची और 2 साल बाद वही फसल हमारी 1200-1500 रुपये में जाती। एक रेट निर्धारित हो कि किसान की कोई फसल इस रेट से नीचे कोई खरीदेगा नहीं। किसान नहीं ध्यान दे रही, किसान की चीज़ पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। 30 रुपये बढ़ाए हैं, गट्टे पे 600 रुपये बढ़ा दिए। बताओ किसान क्या करेगा? यूरिया खाद गट्टे का वजन बढ़ा दिया, घटा दिया, यूरिया का वजन घटा दिया, डाई का वजन घटा दिया, डाई पे 600 रुपये बढ़ा दिए। गन्ने पर रेट बढ़ाए, गन्ने पर 30 रुपये बढ़ाए थे। हर साल निकलता था गन्ना 40 कुंटल का, इस साल गन्ना निकल रहा है 25 कुंटल का, 20 कुंटल का। महंगाई बढ़ गई, आमदनी घट गई, किसान क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। जीएसटी SIR को लेकर भी सरकार काफी ध्यान दे रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार SIR का तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। सरकार ने जो SIR के फार्म भरवाए उसमें जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी निभानी चाहिए और SIR करानी चाहिए, जिससे कि जो फर्जी वोट हैं वो कट गए और जो लोगों ने 10-10 जगह वोट बनवा रखे थे वो कट गए हैं और जो ओरिजिनल मतदाता है, असली मतदाता है, वो अब मैदान में रहेगा, वो ही मतदान करेगा, उससे ही सरकार चलेगी। काफी लोग विरोध भी कर रहे हैं। क्या उम्मीद है सरकार से? पहली जो फरवरी है उसको बजट पेश होना है, क्या उम्मीद है आप? देखिए, पहले बजट भी जो है वो आप ये देखिए कि बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा रहे हैं। ना किसानों के लिए काम हुआ है, ना व्यापारियों के लिए काम हुआ है, और ना ही आप देखिए किसी तरह से जो है कोई सुविधाएं सरकार देने का काम करती है। सरकार केवल और केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर चलाने का काम करती है और इन चीज़ों से जो है समाज का, देश का, प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। बजट में जो बजट अब आए उसमें पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ सरकार को काम करना चाहिए। किसानों को जो आय उनकी दुगनी करने की बात कही थी उस पर अमल लाना चाहिए। व्यापारियों को जो है तमाम तरह के टैक्स लगा के डाल दिए आज की तारीख में, उन टैक्सों में छूट होनी चाहिए और जो है अधिवक्ताओं को एक सुरक्षा देनी चाहिए कि आए दिन जो है आप देख रहे हैं कि घटनाएं होती रहती हैं। अभी एक टोल टैक्स पर भी एक ऐसे मामला पेश आया था, तो जो पत्रकार हैं उनके लिए भी जो है और जो वकील हैं उनके लिए और जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, कम से कम उनको टोल टैक्स जैसी जो है सुविधाएं देनी चाहिए। सारी चीज़ें हैं, सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी शिक्षा का मामला है, शिक्षा के मामले में यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के नाम पर जो है ऊँट के मुँह में जी रहा है। बहुत कम कॉलेज वगैरह हैं, तो कोई मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है। तो जो ये चीज़ें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, व्यापारी वर्ग है, अधिवक्ता वर्ग है, पत्रकार वर्ग है, इन सभी लोगों का ध्यान सरकार को रखना चाहिए अपने बजट में। किस तरह का है आपका कि बजट जो है, बजट से काफ़ी आप नाराज थे पिछले साल के, इस बार भी आपको उम्मीद नहीं है? नाराज़गी की बात जाहिर है कि जो सुविधाएं हैं, जो चीज़ें हैं, जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार नहीं करती है। ये तो उम्मीदें तो आप तो कह रहे हैं बजट हम खुश हैं पिछली बार के बजट से। मैं ये कह रहा हूँ वकील साहब की किसी भी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि यहाँ तक तो मैं मानता हूँ कि वकील साहब ने बात कहा कि वकीलों को सुविधा मिलनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ
सबसे पहले उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। वकील साहब कह रहे हैं बजट जो है दूसरी बजट में बात कही, उन्होंने पहले शुरुआत में ये कह दिया कि सकता है जो है हो सकता है हमारे जो दिले भाई साहब हैं मेंबर साहब, हो सकता है अंदर ये जो है वो कुछ दूसरे कलर का अंडरवियर पहनते हैं, हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ भैया, मैं ये कह रहा हूँ, बात ये चल रही है सबसे बड़ी, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है। दूसरी चीज, जो भी बजट आएगा वो सर्व समाज के लिए आएगा, ना कि एक विशेष समाज। किसानों के साथ बेईमानी करने का काम क्यों करते हैं? दूसरी चीज, किसी किसानों के साथ बेईमानी नहीं करे। किसानों को कहा कि हम किसानों की उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल में छूट दे दी सरकार ने। सरकार लगातार गाय को पकड़ने का काम कर रही है। दूसरी चीज बढ़ के बिल आ रहे हैं आज की तारीख। मैं ये कह रहा हूँ किसानों के नहीं आ रहे। आप बिजली घर में जाकर के गन्ने का पेमेंट उन्होंने बढ़ा दिया। तमाम तरीके नहीं, लूट नहीं मचा रही हमारी सरकार। सबका साथ सबके विकास के एजेंडे पे काम कर रही है, और हमारी सरकार लगातार किसानों के पक्ष में, किसानों के हितों में काम कर रही है। हाँ, कुछ कमियां हैं, हम भी मान सकते हैं उन्हें, सरकार उनमें और अच्छा कार्य करेगी। कुछ कमियां नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं दिले भाई। आप जो है, आपको भी कमियां, आप यह व्यापार कर रहे हैं बैठ करके, आप देखिए आपको क्या कितने असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। आप देखिए आए दिन व्यापारियों पे हमले होते हैं, आए दिन पत्रकारों पे हमले होते हैं, आए दिन अधिकारियों पे हमले होते हैं। क्या तरीका साहब ये? पत्रकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हम उनके पहली पंक्ति से उनके साथ खड़े। लेकिन आपने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर काम करे, नहीं। हमारी सरकार रक्षा बजट को बढ़ा के काम चले। राफेल हमारी सरकार लाई, 370 हमारी सरकार ने हटाया। दूसरी चीज, राशन हमारी सरकार ज्यादा दे रही है। तीसरी चीज, स्वास्थ्य पे जो आयुष्मान कार्ड बने हैं, वो सरकार गरीब आदमी तक पहुंचा रही है, जिससे कि गरीब आदमी उसका लाभ उठाएगा, दवाई ले पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग भगवा गमछा नहीं पहनते, आप उनसे पूछ के देखिए कि कितनी जो है, आप तो सरकार के हो सकता है दबाव में या किसी पद पे आप काम कर रहे हो, तो आप तो सरकार की कहेंगे। हमारी उम्मीद ये है, हम उम्मीद करते हैं, हम मांग भी करते हैं उम्मीद के साथ साथ सरकार से, कि सरकार किसानों की आय दुगनी करने की जो बात करी थी उस बात को अमल में लाए, पत्रकारों अधिवक्ताओं को सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराए और इनका ध्यान रखे। दूसरा, व्यापारियों के लिए हम कह रहे हैं कि कर में जो जबरदस्ती के कर लगाए जाते हैं उससे उपभोक्ता भी परेशान होता है, उसमें जो है उस पर ध्यान दिया जाए कि तमाम तरह के टैक्स कम हो। बिजली की बात आती है, बिजली पर जो है तमाम आप शिकायत है मीटरों की कि बिजली का बिल जो है बढ़ के आ रहा है, जिन बिजली घर में लाइन लगी रहती है। ये बहुत सारी चीजें हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए, और बजट जब ईमानदारी के साथ होगा। शिकायतें किस सरकार में शिकायतें तो लगातार चलती आ रही है। और रोजगार की बात रही, रोजगार पहले युवा को सिर्फ ये रहता था कि मुझे नौकरी करनी है। आज का युवा बिजनेस करना चाहता है, आप देखिए तमाम स्टार्टअप करना चाहता है। आज का युवा अपने दिमाग से खुद अपनी राह खुद बना रहा है। सरकार की क्या मेहरबानी है? सरकार की मेहरबानी, सरकार लोन दे रही है। क्या मेहरबानी है? सरकार लोन दे रही है। एमएसएमई क्या मेहरबानी है? आप कितना ही लोन लीजिए, 5 लाख 8 लाख 15 लाख लोन भी आपको तब मिलता है जब आप सुविधा शुल्क जमा करते हैं वहाँ। नहीं, लोन भी नहीं मिलता, देना पड़ेगा। मतलब किस तरह का बजट चाहते हैं? बजट वही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीनों तरह का बजट। स्वास्थ्य, चिकित्सा और युवा रोजगार, ये 3 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे जनता को राहत मिले। किस तरह का बजट होना चाहिए? बिल्कुल शिक्षा पे ध्यान होना चाहिए और किसानों पर भी खासकर ध्यान होना चाहिए। क्या उम्मीद है आने वाले बजट से? सरकार से आपको क्या उम्मीद है? अच्छी उम्मीदें हैं, अच्छे बजट आएगा। हाँ जी, किस तरह का बजट, किस तरह का बजट होना चाहिए? बजट ये होना चाहिए जो मैंने बताया था कि इसमें शिक्षा के लिए और किसानों के लिए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, तो हम इस वक्त मौजूद है अमरोहा जनपद में, जहां आज बजट को लेकर चर्चा की गई। तो यहाँ कहना है किसानों का कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी किसान भविष्य में कुछ कर पाएगा। प्राइम न्यूज़ के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट, अमरोहा।